के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने अच्छा मौका हमें दिया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आप सबों को यीशु के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और आज जितने लोग भी हम आए हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, दुनिया में हम बहुत सारे लोगों की बात सुने हैं, बड़े बड़े महात्मा, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक नेता लोगों की बात हम सुने हैं, लेकिन वो सुनने से हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। लेकिन जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हर एक बार परमेश्वर अपने वचन से हमें कुछ बोलता है। और प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु ने हमें ये मौका दिया ये लॉकडाउन के पीरियड में। अभी तो ऑनलाइन शुरू हो गया है, फिर भी सभी के मन में एक डर है। और इतने नजदीक तो हम कभी भी मौत को नहीं देखे होंगे। अभी लोग पहले लोग क्या अस्पताल जाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थे, लेकिन अब की बात क्या हुआ, लोग अस्पताल जाना भी नहीं चाहते। अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी हम नहीं जा पाते। अगर हमें फ्री में भी कोई हमें टिकट देगा अमेरिका जाने के लिए, हम नहीं जाएंगे। वहां जाओ, मेरा मकान है, तुम्हारा आने जाने का सब देता हूँ, 15-20 दिन आराम से रुक के वहां से आओ। तो प्रभु एक ऐसे हालात में हमें लाके खड़ा किया है ताकि हम अपने जीवन को ठीक से समझ पाए। दुनिया में जो हम लोग रह रहे हैं ना, ठहरे हुए हैं, ये हमारे हमेशा के लिए रहने का जगह नहीं है। हम क्रिश्चियंस होने के नाते ये जानते हैं, लेकिन बाकी सारे लोग समझते हैं कि ये दुनिया ही उनके लिए सब कुछ है। वे लोग समझते हैं कि यहाँ की सब चीज उनके लिए अपना है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि एक दिन ये सब छोड़ के भी जाना पड़ेगा। और इन दिनों हम प्रभु के वचन से बहुत सारे सच्चाइयों को देखते हैं। तो परमेश्वर हमें जो बोलना चाहता है, अपने दास जितने लोग हैं उन्हें भेज करके प्रभु हमसे बात करते हैं। आज के वचन शुरू करने से पहले बाइबल से एक वचन देखेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 10 और 37, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 37। यहाँ लिखा गया है हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 37, क्योंकि अब क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। हाँ, यहाँ लिखा गया है क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, ज्यादा समय नहीं है। हमारे क्रिश्चियन लाइफ में हम बहुत समय हम बिता चुके हैं, अब बहुत कम समय है। हर एक जन के लिए परमेश्वर ने जो समय दिया था वो बहुत हम गवा चुके हैं, बहुत समय जा चुका है, लेकिन अभी बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। हमें ये पता होना चाहिए कि अब हमें और ज्यादा समय यहाँ रुकना नहीं पड़ेगा। वचन ये कहता है क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। आने वाला, जो आने के लिए हमेशा हम वचन से सुनते आ रहे हैं कि यीशु आएंगे, लेकिन हम सोचते हैं नहीं और अब थोड़ा देरी है। लेकिन वचन में हम देखते हैं कि जब ये सब देखने के बाद पता चलता है कि और देरी नहीं होगा और ज्यादा समय नहीं है। प्रकाशित वाक्य अगर देखेंगे आप, उसका चैप्टर 22 उसका 7 थोड़ा पढ़िए। रेवलेशन 22 वर्स 7। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। या लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। ये परमेश्वर प्रभु यीशु किससे बोलते हैं? अगर आप वर्स 6 पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे तो देखेंगे वो अपने दासों को बोलता है जो उसके सेवकाई में लगे हुए हैं, उनको प्रभु यीशु ये बोलता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और अगर आप देखेंगे वचन उसका
12 थोड़ा पढ़िए, verse 12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। वहाँ अपने दासों से ये बोलता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यहाँ हर एक जन को बोलते हैं देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। ये सब अल्लाह को देख के तुझे पता होना चाहिए कि मेरे आने का वक्त, तो देख बोलने का मतलब क्या है, ये सब देख के पता करो कि मेरा आने का समय हो गया। वो अपने दासों से बोलते हैं जो उनके सेवकाई में, उनसे ये बोलते हैं देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यहाँ भी हम देखते हैं देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और वर्ष 20 थोड़ा पढ़िए। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। यहाँ देखते हैं मैं शीघ्र आने वाला हूँ। ये किससे बोलते हैं? अगर अब 16 से पढ़ते आएंगे, वो कलीसिया को बोलता है। प्रभु यीशु कलीसिया से बोलते हैं देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तो हर एक जन को प्रभु यीशु बोलते हैं मैं शीघ्र आने वाला हूँ। कलीसिया से बोलते हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। अपने सेवकाई में जो लोग लगे हुए हैं उससे भी प्रभु यीशु बोलता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। इसका मतलब क्या है? हर एक जन को प्रभु यीशु बोलना चाहते हैं कि मेरे आने का वक्त हो गया है। अब जो हम वचन पढ़े, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया। अब और मैं जहां है यहाँ हमें ज्यादा देर नहीं रहना पड़ेगा। अब थोड़ा ही समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। हम जो सोचते हैं ना नहीं और देरी है, अब थोड़ा समय है, अभी यीशु नहीं आएंगे, लेकिन वचन ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। तो यीशु मसीह जब शीघ्र आने वाले हैं तो हमें क्या करना है? ये थोड़ा समय में आप लोगों से बोलना चाहूंगा वचन से। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा करंथियों उसका 6 अध्याय उसका 14 वचन। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, उनकी धार्मिकता क्या मेल जोड़, ज्योति और अंधकार की क्या संगति। तो यहाँ जबकि यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं तो हमें क्या करना है? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जोता जाना है। ये पहली बात है। आप और मैं अविश्वासियों के साथ हैं, उनके बीच में नौकरी करते हैं, उनके बीच में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन उनके साथ मिल करके अपना रिश्ता नहीं बनाना है। क्योंकि इन लोगों के साथ अगर ज्यादा हमारा मेल मिलाप बढ़ेगा तो हम प्रभु के राज्य में नहीं जा पाएंगे। खास करके मैरिज, उनके साथ संबंध रखना। तो पहली बात, अगर आप यीशु के साथ मिलना चाहते हैं, उसके राज्य में जाना चाहते हैं, क्योंकि जो आने वाला है वो जरूर आएंगे और देर नहीं करेंगे, तो पहली बात है आपको विश्वासियों के साथ कैसे रहना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर उनके साथ आप ज्यादा समय रहेंगे तो उनके जैसा ही आप बन जाएंगे। उन लोगों के साथ अगर ज्यादा मेल मिलाप आपका रहेगा तो वे लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो पहली बात है, अगर यीशु के साथ मिलना चाहते हैं, हमेशा के लिए उनके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो आने वाला है, शीघ्र ही आएंगे और देर नहीं करेंगे, तो पहली बात है आपको इन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। वे लोग जिस तरीके से खाते हैं, पहनते हैं, उनके जैसा नहीं होना है। अविश्वासी लोगों के साथ हमारे मेल मिलाप ज्यादा नहीं होना चाहिए, हम रिलेशनशिप नहीं बढ़ाना है। हम हैं तो हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। अगर उन लोग देखिए, बाइबल में आप देखेंगे प्रभु के लोग, जो लोग विश्वासी जीवन बिताना चाहते हैं, जब भी उन लोगों के साथ, जो लोग मसीह में नहीं है, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जो लोग बिलीवर्स नहीं हैं, उनके साथ अगर ज्यादा मेल मिलाप बढ़ाएंगे तो आपके आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये पहली बात है, आपको याद रखना चाहिए।
रोमियो की किताब उसका 12 और 2 वचन। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और दूसरी बात है, इस संसार के सदृश ना बनो। पहली बात, इस दुनिया में जो लोग हैं, जो मसीह में नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, यीशु को नहीं मानते, उनसे हमें बचना है, उनसे अपना रिश्ता नहीं बनाना है, अपने बच्चों को सिखाना है। हम लोग हैं, लेकिन उनके जैसा हमें नहीं बनना चाहिए। हम एक साथ काम करते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, मार्केट प्लेस में मिलते हैं, एक ही कॉलोनी में हम रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनसे दूर रहना है। जब जब भी परमेश्वर के लोगों, इन लोगों के साथ अपना रिश्ता बनाया है, अपने आत्मिक जीवन में नीचे गिर गए हैं। या दूसरी बात हम देखते हैं, इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार के लोग जिस रीति से जीते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, सोचते हैं, उनके जैसा हमें नहीं बनना है। देखिए, हमेशा इस संसार के लोगों के बीच में अगर आप रहने लगेंगे तो उनके जैसे ही आप बन जाओगे। तो दूसरी बात परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, इस संसार के सदृश ना बनो। अपने जीवन को देखिए, इस संसार में रहते हुए बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। हम भी सोचते हैं कि हमारे भी ऐसा होना चाहिए, हमारे जीवन में भी ये होना चाहिए। ये नहीं है, ठीक है, ये सब हमारे जीवन में नहीं है। हम लोग बहुत सारे बार प्रेयर किए हैं, दुआ किए हैं, लेकिन प्रभु ने हमें नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमें यहाँ हमेशा नहीं रहना है। आज हम हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। हमारे रहने का जगह अलग है, हमें वहां जाना है। अगर हमें वहां जाना है तो ये सब चीजें हैं हमारे पास, ये हमें वहां जाने के लिए नहीं देगी। देखिए, जो लोगों के पास दुनिया के सब सुख सुविधाएं हैं, वे लोग इतने आसानी से प्रभु यीशु के पास नहीं आ पा रहे। उनको तो बोलिए, थोड़ा आइए, वचन सुनिए। देखिए, दिल्ली से एक जूम में प्रोग्राम हो रहा है, कितने लोग थे, कितने महीने से ये चल रहा है, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं है। IPL चल रहा है, वो देखना है, टीवी देखना है, सिनेमा देखना है, अच्छे से भोजन करना है, मौज मजलिस करना है, आराम से रहना है, लेकिन वचन सुनने के लिए कितने लोग आ रहे हैं? मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि दूसरी बात है, संसार के सदृश हमें नहीं बनना। हम हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहेंगे, हमें ये सब छोड़ के जाना है। तो दूसरी बात, ये आने वाले हैं, अगर उनसे मिलना है तो संसार के सदृश आपको और मेरे को नहीं बनना। प्रभु हमें सहायता करे इन दिनों वचन से ये समझने के लिए, और ज्यादा समय हमें रहना नहीं पड़ेगा, और बहुत सारे दिन हमें यहाँ पर रुकना नहीं पड़ेगा। बहुत ही जल्द हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु आने वाले। इस दुनिया के हालात को आप देखिए, चारों तरफ देख के क्या पता चलता है? कुछ अच्छा दिन आने वाला है? देखिए, चारों तरफ अब देख के ये पता कीजिए, कुछ अच्छा होने वाला है क्या? पिछले दिनों में जो सब इवेंट्स हुए इंडिया में, और जहां भी कुछ हुआ है, वो सब देख के आपको पता चलता है क्या आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होने वाला है? नहीं, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, और ज्यादा ही गंदगी बढ़ेगा, और ज्यादा ही परेशानियां बढ़ेंगे, और बहुत सारे गलतियां करने लगेंगे ये लोग। तो ये दुनिया जो है आपके और मेरे रहने के लायक नहीं है, तो इसलिए इसका योग्य बनना भी हमें उचित नहीं है। और तीसरी बात, अगर यीशु से आपको मिलना है, यूना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय 15 वचन, यूना की पहली पत्री 2 उसका 15। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और तीसरी बात क्या
गया है, अगर यीशु से आप मिलना चाहते हैं तो तीसरी बात यह है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में किसी वस्तु से प्रेम रखो। हम लोग हैं, लेकिन प्रभु हमसे क्या आग्रह करते हैं कि संसार से हमें प्रेम नहीं करना। इस संसार को देखने से कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, हम देखते ही रहते हैं। लेकिन वचन क्या बोलता है? तुम ना तो संसार से और ना संसार की किसी वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हम दावा करते हैं क्या कि हम संसार को भी प्रेम करेंगे और प्रभु को भी प्रेम करेंगे। हम बोलते हैं प्रभु जी मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, प्रभु जी मैं आपको पूरे दिल से मानता हूं, आई लव यू लॉर्ड। लेकिन वचन में लिखा गया है अब संसार से और प्रभु से एक साथ प्रेम नहीं कर सकते। आइदर आपको संसार को प्रेम करना पड़ेगा या तो यीशु को प्रेम करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि संसार से भी अपना प्रेम रखें और प्रभु से भी। अब अगर संसार के बीच में एक बार घुस गए ना, वहां से निकल नहीं पाओगे। देखिए बहुत सारे मसीही लोग हैं जो संसार में तो घुस गए लेकिन नहीं निकल पा रहे। जाने का रास्ता है लेकिन आने का रास्ता नहीं है। इस स्थिति से बहुत सारे मसीही लोग इन दिनों बहुत परेशानी से गुजर रहे। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, अगर यीशु से मिलना है, स्वर्ग राज्य में जाना है, तो संसार से प्रेम नहीं रख सकते। बहुत बार हम प्रेम रखें। पिछले दिनों में हमें दुनिया बहुत अच्छा लगता था क्योंकि इतना अट्रैक्टिव है इस दुनिया का, जो एक बार घुसता है वो नहीं निकलता। लेकिन वचन में लिखा गया है तुम ना तो संसार से और संसार में किसी वस्तु से प्रेम रखो। अब संसार से प्रेम नहीं रख सकते और वहां के किसी वस्तु से भी प्रेम नहीं रख सकते। आज वचन से प्रभु हमें ये सिखाते हैं। अगर आप संसार में प्रेम रखोगे तो आने वाले दिनों में आप यीशु के पास जाने के लिए बहुत तकलीफ होगी। प्रभु हमें सहायता करें। अभी जिस हालात में हम जी रहे हैं बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। लोग संसार में घुस तो गए लेकिन वहां से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और चौथी बात, अगर यीशु से मिलना चाहते हैं और उसके राज्य में जाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला तो जरूर आएगा और देरी नहीं और ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपको और मेरे को ये समझ लेना चाहिए कि अब ज्यादा समय नहीं है। तो चौथी बात आपको क्या करना है, यूहन्ना की किताब 14 उसका 27 वर्ष 27-25, जॉन 14 वर्ष 27। मैं तुम्हें शांति दे चाहता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। और चौथी बात क्या है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो। अगर क्योंकि आप जिस हालात में है कि कोरोना की वजह से या आने वाले जो कुछ भी घटित होगा उसके वजह से हमारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यीशु आने वाले हैं। वो आने से पहले ये सब जरूरी होगा, वो होना ही पड़ेगा। ये तो शुरुआत है। आगे आप देखिए, अगर मसीह लोग चले गए, कलीसिया प्रभु से मिलने के लिए अगर चला गया तो दुनिया की हालात कैसा होगा? तो यहां देखते हैं प्रभु यीशु बोलते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इसीलिए यीशु ने बोलते हैं मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता। दुनिया में शांति नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है। लोग बहुत शांति के लिए बहुत करते हैं, शांति के लिए लोगों को पुरस्कार भी देते हैं, शांति के लिए योग्य भी करते हैं, शांति पाने के लिए बहुत सारी किताब है।
बहुत सारे सेमिनार्स हो रहा है शांति के लिए, लेकिन शांति वैसे नहीं मिलेगा। शांति सिर्फ यीशु ही दे सकते हैं, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। जो यीशु को पाया है वो ही शांति से रह सकेगा, वो ही सुकून से रह पाएगा, बाकी सब लोग नहीं रह पाएंगे। देखिए चारों तरफ देखिए, शांति कहाँ है? जितना बड़ा घर उतना बड़ा प्रॉब्लम, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा परेशानी, जितने बड़े ओहदे उतने बड़े गलतियां। देखिए चारों तरफ अब देखिए, जितने जो कुछ भी दुनिया का है हमारे पास, जो कुछ ज्यादा से ज्यादा रहेगा उतना ही परेशानियां रहेगा। तो ये दुनिया की जो चीज है ये सब हमें शांति नहीं दे सकती। हम सोचते हैं कि ये आने से शांति आ जाएगा, वो आने से शांति आ जाएगा, ये मेरे बच्चे लोग पढ़ने से शांति कहीं से नहीं आएगा। शांति सिर्फ यीशु ही दे सकते हैं। जो यीशु को पाया है वही शांति पाया है, क्योंकि यीशु बोलते हैं मैं तुम्हें अपना शांति दिए जा रहा हूं। जो दुनिया तुम्हें देगा वो नहीं, दुनिया का शांति टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। 1 घंटा, आधा घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन जो यीशु को पाया है वो किसी भी हालात में भी शांति से रह पाएगा, शांति से रह पाएगा। इसलिए यीशु बोलते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरो, डरिएगा नहीं, हालात कैसे भी हो, क्योंकि हमारे जाने का वक्त हो गया। इसलिए हमें धीरे डरना है, इसलिए हमें व्याकुल नहीं होना है। प्रभु हमें सहायता करे वचन से ये सीखने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह का आने का वक्त हो गया है। बाइबल में लिखा गया क्योंकि वो अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और देर नहीं होगा, और देरी होने का चांस भी नहीं है। प्रभु हमें सहायता करे ये जानने के लिए, समझने के लिए कि यहाँ हमें बहुत कम समय रहना है। एक वचन पढ़िएगा, इब्रानियों की किताब उसका 11 उसका 38 वचन थोड़ा देखेंगे। इब्रानियों की किताब 11 उसका 38। और जंगल और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी के जो किनारों में भटके और के संसार उनका यज्ञ था। यहाँ क्या लिखा गया है? संसार उनके यज्ञ न था। यहाँ जो विश्वासियों के लिखा गया है, यहाँ पर यह लिखा गया है कि विश्वासियों के लिए जो प्रभु में थे उनके लिए लिखा गया है कि संसार उनके यज्ञ न था। आज हम लोग क्या सोचते हैं कि संसार के लिए अपने आप को योग्य बनाना है, अपने बच्चों को योग्य बनाना है, अपनी बेटी को योग्य बनाना है, मुझे योग्य बनाना है। लेकिन वचन में लिखा गया है कि ये दुनिया हमारे योग्य नहीं है। हमें आज नहीं तो कल ये दुनिया छोड़ना है। हमें संसार के लिए खुद को योग्य नहीं बनाना है। क्या करना है? इस संसार के लोगों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना है, इस संसार के पीछे नहीं भी जाना है, इस संसार से प्रेम नहीं करना है, और हमें व्याकुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस संसार हमारे रहने का लायक जगह नहीं है। यीशु मसीह जब आएंगे हमें ले जाएंगे। तब तक के लिए हमें ये 5 चीज को हमेशा याद रखना है। अगर हम संसार के लोगों के साथ रिश्ता बनाएंगे तो वहीं हम रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे रिश्ता विश्वासियों के साथ, कलीसिया के साथ, धर्मी जनों के साथ हमें रहना है। हमें इस संसार के लोगों की तरह नहीं जीना है, खाने के लिए नहीं तरसना है, दुनिया के लिए नहीं तरसना है। तीसरी बात, संसार से हमें प्रेम नहीं रखना है। चौथी बात क्या है? हमें व्याकुल नहीं होना है। और 5वीं बात, ये संसार हमारे रहने का योग्य स्थान नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ। तो हमें क्या करना है? तो हमें क्या करना चाहिए? 2 चीजें हमें करना चाहिए। थोड़ा मेरे साथ खोलिएगा, पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 12 और 14 वचन। Hebrews chapter 12 verse 14। सबसे मेल
मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हाँ, हमें क्या करना है? पवित्र बनना है, पवित्र रहना है, क्योंकि उसके बगैर हम कदापि उसको नहीं देख पाएंगे। हमेशा हमें यही चीज हमारे दिमाग में रखना है, दिल में रखना है, सोच में रखना है। इस रीति से हमें जीना है कि हमें हमेशा पवित्र होना है, कभी कभी नहीं। जब चर्च जाते हैं, जब घुटने में आते हैं, जब वचन सुने आते हैं, तभी हमें याद आता है कि मेरे को पवित्र बनना है। ऐसा नहीं है। अब जहां कहीं भी है, आप ऑफिस में है, आपका नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब है, घर में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कहीं पर भी आप रहते हो, लेकिन जहां भी आप हैं वहीं आपको पवित्र रहना है और हमेशा आपको पवित्रता में बने रहना है। तभी क्या करेंगे? आप यीशु को देख पाएंगे, यीशु को मिलना है, यीशु के पास जाना है, तो हमें पवित्र बने रहना है। प्रभु हमें सहायता करे आने वाले दिनों में इन चीजों पर हम ध्यान रखें, क्योंकि यीशु तो आने वाले। वचन ये कहता है क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया, ज्यादा समय नहीं है, बहुत ही थोड़ा समय। थोड़ा समय नहीं लिखा गया है, बहुत ही थोड़ा समय, बहुत ही थोड़ा समय। जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और देर ही नहीं है। हम सोचते हैं थोड़ा देर होगा शायद, नहीं। आप तैयार हो या ना हो, आप पवित्र हैं या नहीं है, बड़ी बात नहीं है। यीशु तो जरूर आएंगे। अगर उनके पास जाना है, हमेशा के लिए उनके साथ बने रहना है, तो ये 5 चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। मुझे मौका दिया प्रभु के वचन बोलने के लिए, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु हमेशा हमारे साथ बने रहे। इन चीजों को अगर आप याद रखेंगे तो यीशु के साथ मिलने के लिए, हमेशा के लिए स्वर्ग राज्य में आप जा सकते हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। आपको हमेशा याद रखना है, जिन लोगों के साथ आप मिलते हैं उनके साथ रहिएगा, लेकिन उनके जैसा नहीं बनना है। हमें क्या करना है? इस संसार के लोग जिस चीजों को लेकर के बहुत तरसते हैं, उसके लिए हमें नहीं तरसना है, क्योंकि उससे बेहतर, कहीं बेहतर जो हम अभी तक नहीं सोचे हैं, वैसे विषय परमेश्वर हमारे लिए रखा है, पहले से आयोजित करके रखा है, वो हमें पाना है। ये नाथ संसार के पीछे हमें नहीं जाना है। और तीसरी बात, कभी भी आपको और मेरे को संसार से प्रेम नहीं रखना। अब संसार से और परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकते। और दूसरी बात, चौथी बात, हमको व्याकुल नहीं होना है, क्योंकि ये संसार जो है आपका और मेरे रहने का जगह नहीं है। आने वाले दिनों में हालात कैसे भी होना, हम नहीं घबराएंगे, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जिसको विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर जो भरोसा रखते हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि एक ना एक दिन ये मुझे छोड़ के आगे निकलना है, वहां रहने के लिए जाना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।